रमजान मुबारक का दूसरा अशरा चल रहा है। मुसलमान रब की रजा व खुशनुदी हासिल करने के लिए जिक्र अज़कार और इबादत और रियाजत में मसरूफ़ अमल है। माह मुक़द्दस के दूसरे जुमे पर मुल्क भर की छोटी बड़ी मसाजिद में जुमे की नमाज अदा की गई। रमजान में मुसल्लियों की तादाद में देखते हुए मसाजिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से साइबान के इंतजाम भी किए गए थे। मुल्क व आलम के अमन सलामती के लिए दुआएं की गई। माह रमजान में मसाजिद के शहर भोपाल में मुसल्लियान की तादाद में इजाफा हो गया है। मुसल्लियान की कसरत से मसाजिद न सिर्फ तंग दामनी की शिकायत कर रही है, बल्कि रूह परवर मनाजिर के बीच रोजादारों के शब्बे रोज गुजर रहे हैं। त्योहारों के खास मौके पर माह रमजान और हनुमान जयंती को देखते हुए महकमे पुलिस के जरिए शहर में पुलिस की गश्त में इजाफा कर दिया। राजधानी भोपाल की 590 मसाजिद में से 110 मसाजिद में नमाज जुमा का खुसूसी एहतमाम किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए फिरकावाराना तशद्दुद और घरों को मुनहदिम करने की इंतजामिया की कार्रवाई को लेकर वकीलों की टीम खरगोन का दौरा करेगी। वकीलों की टीम के जरिए खरगोन का दौरा करने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतिशाम हाशमी के जरिए किया गया है। एहतिशाम हाशमी का कहना है कि इंडियन पेनल कोड और आईन में सजा देने का तरीका बताया गया है, लेकिन सरकार और अफसरान के जरिए बगैर किसी नोटिस के घर तोड़ने की कार्रवाई करके ये बताया जा रहा है कि वो आईन से ऊपर है। एहतिशाम हाशमी का कहना है कि इस मामले को लेकर न सिर्फ खरगोन का दौरा किया जाएगा, बल्कि अफसरान के खिलाफ भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकार द्वारा लोगों के घर तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार का यह कहना होता है कि ये लोग अपराधी हैं, इसलिए हम इनका घर तोड़ रहे हैं। इंडियन पीनल कोड में और संविधान में कैसे सजा दी जाएगी ये दिया गया है। इसके अलावा किसी भी तरह से सजा देने का अधिकार सरकार को नहीं है। और जितने भी अधिकारी गैर कानूनी तरीके से घर को तोड़ने में इन्वॉल्व हैं, बिना नोटिस दिए लोगों के घर तोड़ रहे हैं और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो संविधान से ऊपर है। बहुत जल्द मैं और मेरी लीगल टीम मध्य प्रदेश का दौरा करने वाली है और जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इन इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में प्राइवेट कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाएगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे और उन ऑफिसर्स को हम ये बताएंगे कि वो संविधान के दायरे में रह के ही काम कर सकते हैं, संविधान के ऊपर रहकर नहीं। पीएफआई पर सिक्योरिटी एजेंसियों की खास नजर है। खरगोन तशद्दुद में पीएफआई कनेक्शन की जांच की जा रही है। ज़राए के मुताबिक जांच एजेंसियों से मिली इतलात की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत पीएफआई पर पाबंदी लगाने के ताल्लुक से जल्द फैसला ले सकती है। ख्याल है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी सदर वीडी शर्मा ने खरगोन तशद्दुद में पीएफआई की फंडिंग का इल्जाम आयद किया था। उडुपी जिला इंतजामिया श्री राम सेना के सरपरस्त प्रमोद मुतालिक के उडुपी दौरे पर पाबंदी लगा दी गई है। उडुपी जिला के गंगोली नामी देहात में आज शाम हिंदू जागरण के प्रोग्राम में प्रमोद मुतालिक को मुदऊ किया गया था। नज़्म ज़ब्त फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए प्रमोद मुतालिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। उडुपी के डिप्टी कमिश्नर कोरम राव ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया है। ಏನು ಅಂತದೇನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಹಳ ಸಕ್ಷಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮುಳಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು 2 ದಿನದಿಂದ. ಆಗಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಘಟನೆ ಅದು. ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು, ಯಾರು ಮಾಡಿದರು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು,
ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು. लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा रही है। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए डेडलाइन दी है। राज ठाकरे के सख्त मौकफ से एमएनएस के मकामी मुस्लिम लीडर नाराज हैं। रियासत भर से अब तक एमएनएस के 35 लीडर इस्तीफा दे चुके हैं। जेएनयू कैंपस के आसपास चारों तरफ भगवा झंडे नस्ब किए गए हैं। हत्ता के कैंपस के इर्द गिर्द खड़ी गाड़ियों पर भी भगवा झंडे लगाए गए हैं। इस मामले पर हिंदू सेना के कौमी नायब सदर सुजीत यादव का कहना है कि जेएनयू में गुज़श्ता दिनों भगवा झंडे की तौहीन की गई थी, इसीलिए यूनिवर्सिटी अहाते के अतराफ भगवा झंडे लगाए गए हैं। ख्याल है कि गुज़श्ता दिनों नॉनवेज खाने के मामले पर आयसा और एबीवीपी के कारकुनान के बीच झड़प हुई थी। गुजरात के सूरत में एक स्कूल ऐसा भी है जो भाईचारे की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। सूरत के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हिंदू तलबा ने मुसलमान तलबा के साथ मिलकर अफ्तार किया और लोगों को भाईचारे का पैगाम दिया। इस स्कूल में दिवाली के मौके पर मुसलमान तलबा हिंदू तलबा के लिए पटाखे और मिठाइयां खरीदने के लिए इंतजाम करते हैं। नफरत के माहौल में लोगों को भाईचारे का सबक ये स्कूल दे रहा है। हमारे हिंदू भाइयों ने अपने पैसे बचाकर हमें रोज़ा खुलवाया, जिसके कारण हमें बहुत खुशी हुई। हम बड़े होकर एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। हम है ना मुस्लिम भाव को डर रोज़ा एक दिन रोज़ा खिलाते हैं। हमारे पैसे से लाके तरबूज ऐसा फल हम मुस्लिम भाव को खिलाते हैं। हम मिलकर ही जो रहने की हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सरके ये कुछ अलग अलग नहीं। वजीर आजम मोदी ने जुमे को गुजरात के भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। 200 बिस्तरों का अस्पताल गुजरात के भुज में पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। अस्पताल के इफ्तिताह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेहत की बेहतर सहूलियात सिर्फ बीमारियों के इलाज तक महदूद नहीं, बल्कि ये समाजी इंसाफ को भी फरोग देती है। को आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल रहा है। ये कच्छ का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए कच्छ को बहुत बहुत बधाई। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती। ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं, प्रतिष्ठित करती हैं। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। वक्त हुआ जोर से वक्फे का। फिर बढ़ ही जाती है। शहरों और गांवों से आमतौर पर पीने के पानी की कमी की शिकायत सुर्खियां बन ही जाती है। महाराष्ट्र के नासिक के रोहिले गांव में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। यहां लोगों की प्यास कुएं के पास पहुंचने से नहीं, बल्कि कुएं में उतरने से बुझ जाती है। खवातीन सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे गहरे कुएं में उतरकर पानी निकाल रही है। ये एक जोखिम भरा काम है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी रोनुमा हो सकता है।
नोएडा में 3 दिन के अंदर कोरोना के मामले दुगने हो गए हैं। यहां गुज़श्ता 24 घंटों में 44 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिनमें से 15 तलबा की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। मस्जिद अक्सा में आज सुबह इस्राएली फोर्सेस और फलस्तीनियों के बीच हुई झड़प में 117 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इस्राएली फौज का दावा है कि वो नमाज के बाद यहां मौजूद अफराद को हटाने के लिए दाखिल हुई थी। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस्राएली पुलिस दंदनाती हुई मस्जिद में दाखिल हो गई और लोगों की पिटाई शुरू कर दी। फलस्तीनी रेड क्रिस्ट के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल ले जाने की राह में भी इस्राएली फोर्सेस ने रुकावट डालने की कोशिश की। रूसी मिसाइल बरदान बहरी जहाज मास्को बहरे अस्वद में डूब गया। जुमेरात को मास्को पर धमाका हुआ था, जिससे उसे नुकसान पहुंचा था। यूक्रेन ने दावा किया था कि उस जहाज को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया, जबकि रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाका बहरी जहाज के बारूद में हुआ, जिसके नतीजे में उसे शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके की वजूहात के बारे में रूसी मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी गई। उधर कीव, खारकीव और खैरसून में आज भी धमाकों की आवाजें सुनाई गई। इसी बीच रूसी हमले के 50 दिन मुकम्मल होने के मौके पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कौम के नाम वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि 50 दिन अपने जमीन का दिफा करना एक हुसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन नहीं झुकेगा। आइए नजर डालते हैं अब क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पीटर थिल ने बिटकॉइन के दुश्मनों की लिस्ट जारी की है। पेपल के अरबपति को फाउंडर पीटर थिल ने बिटकॉइन के एनिमीज की एक लिस्ट तैयार की। उन्होंने कहा कि फाइनेंस जेरेंटोक्रेसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत को 100 गुना बढ़ने से रोक रही है। बर्कशायर हाथवे सीईओ वॉरेन बफेट इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। थील ने उन्हें द सोशियोपैथिक ग्रैंडपा ऑफ ओमाहा करार दिया है। थील ने ये बात पिछले दिनों फ्लोरिडा के मियामी में चल रहे बिटकॉइन 2022 कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट उनकी है जो बिटकॉइन की ग्रोथ को रोक रहे हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो नेमलेस, फेसलेस, ब्यूरोक्रेट पर्सपेक्टिव्स रखते हैं और इसकी आड़ में खुद को बचाते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम बर्कशायर हाथवे सीईओ वॉरेन बफेट का है। थील ने कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन के दौरान बफेट की 2 ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें उनके बिटकॉइन को लेकर 2 बयान शामिल थे। पहला ये कि एक रैट पॉइजन है और दूसरा मेरे पास ये नहीं है और ना मैं कभी इन्हें लेना चाहूंगा। थील ने आगे कहा कि बफेट के इस पूर्वाग्रह की वजह से जो मनी मैनेजर्स बर्कशायर हाथवे एग्जीक्यूटिव की सलाह मानते हैं वो भी ये समझने लगेंगे कि बिटकॉइन में निवेश करना जटिल है। बिटकॉइंस एनिमीज वाली लिस्ट में दूसरा नाम जेपी मॉर्गन चेस सीईओ जेमी डिमॉन का है। थील ने डिमॉन की जो तस्वीर साझा की उसमें उनका वो बयान शामिल था जिसमें डिमॉन ने कहा था कि मैं इन्हें क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टो टोकन्स मानता हूं, क्योंकि करेंसी के पीछे तो कानून होता है, सेंट्रल बैंक और टैक्स विथ ऑथोरिटीज होते हैं। थील ने जो अगली तस्वीर लगाई वो ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक की थी। उसमें लिखा था कि मुझे डिजिटाइज्ड क्रिप्टो ब्लॉकचेन रिलेटेड करेंसी में बड़े अवसर दिखाई देते हैं। पेपल को फाउंडर ने कहा कि फिंक का ये बयान बिटकॉइन पर अटैक ही है, जिसमें यह बताया गया कि प्रो ब्लॉकचेन एक एंटी बिटकॉइन टर्म है। थील ने कहा कि बिटकॉइन को जानबूझकर अंडर वैल्यू किया जा रहा है। ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब करने वाले कर सकेंगे डोज कॉइन में पेमेंट। इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के अरबपति सीईओ ने खुलासा किया कि उनके पास ट्विटर का 9.2% मालिकाना हक है। वो एक प्रोलिफिक ट्विटर यूजर हैं जिनके ट्वीट्स अक्सर मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्हें पिछले दिनों ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में ट्विटर में कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें कि पिछले साल जून में लॉन्च किया गया ट्विटर ब्लू इस सोशल मीडिया दिग्गज का पहला सब्सक्रिप्शन सर्विस है, जिसके जरिए लोग पेमेंट कर स्पेशल फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स हैं अनडू ट्वीट फीचर्स, कस्टमाइज ट्विटर ऐप आइकन्स और बुकमार्क ऐड करने का फीचर। इलॉन मस्क ने इस पर ट्वीट करते हुए कुछ सजेशंस दिए, जैसे सब्सक्रिप्शन प्राइस कम करना, एड्स बैन करना और डोज कॉइन में पेमेंट का ऑप्शन रखना। CNBC ने इस पर ट्विटर की राय जाननी चाहिए, पर अभी तक ट्विटर ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। कार्डानो कम्युनिटी स्टडी ग्रोथ और सिस्टम एनहांसमेंट पर कर रही है फोकस। हाइड्रा अपग्रेड के चलते अब कार्डानो कम्युनिटी स्टडी ग्रोथ और सिस्टम एनहांसमेंट पर फोकस कर रही है। कार्डानो फिलहाल बैशो फेस में है, जहां उसका गोल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के ग्रोथ को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड इकोसिस्टम बनाना है। कार्डानो ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब तक लगभग 1000 प्रोजेक्ट्स पर काम चालू कर दिया है। NFT प्रोजेक्ट्स में 47.9% के साथ इस वक्त कार्डानो पर एक्टिविटीज पीक पर है। इसकी वजह यह है कि क्रिएटर्स और यूजर्स ब्लॉकचेन के अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ब्लॉकचेन के बीच इंटरऑपरेबिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं, कार्डानो भी खुद को ज्यादा सक्षम बनाने में लगा हुआ है। इस साल की शुरुआत में KEVM प्रोग्राम शुरू करने के बाद कार्डानो पहले से ही क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी में शामिल हो चुका है। ग्लोबल लेंडिंग इंडस्ट्री मार्केट का आकार 2028 तक $26.08 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2028 तक 24% की CAGR दर्ज करते हुए कार्डानो भी सुपर सक्सेस का स्वाद चखने के लिए तैयार है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ने कार्डानो नेटवर्क पर भी ऑपरेशंस शुरू किए हैं, जिससे ब्लॉकचेन के जरिए लाखों डॉलर मूल्य की लिक्विडिटी का फ्लो हो सके। ये ग्रोथ ADA के TVL में देखी जा सकती है, जिसकी वैल्यू फिलहाल $299 मिलियन है, जिसमें अधिकांश लिक्विडिटी DEXS में है। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।